हेलो गाइस, मेरे चैनल मानव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं मानव मेरठ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मेरठ से उज्जैन, बाबा महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। इस यात्रा पर हम कुल 5 लोग गए थे। क्योंकि मेरठ से कोई भी ट्रेन सीधे उज्जैन नहीं जाती है, तो हमने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ी। फिर हम लोग महाकाल नगरी उज्जैन पहुँचे। आपको बता दूं, उज्जैन वह नगरी है जहां पर बाबा भोलेनाथ स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और स्वयंभू भी है। फिर रेलवे स्टेशन से हम लोग ऑटो द्वारा शिप्रा नदी पहुंचे। शिप्रा नदी वह स्थान है जहां पर समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ था, उस समय उसमें से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक पर गिरी थी, जिसमें से एक स्थान यह भी है। और यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला भी लगता है। माँ शिप्रा के स्वच्छ जल में नहाकर हमने बाबा महाकाल के मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान किया, जो कि पैदल कुछ ही दूरी पर है। मंदिर प्रांगण में पहुंचकर मेरे मन को अद्भुत एहसास हुआ। मंदिर का शिखर ऐसा लगता है जैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा हो। भस्म आरती का समय वैसे सुबह 4:30 बजे होता है, जिसके लिए हम लोगों को रात में 2 बजे ही लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि इसके लिए लंबी लाइन लगी रहती है। भस्म आरती के समय शरीर पर केवल धोती ही पहनी जाती है, अन्य कोई भी कपड़ा पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। यह धोती बाहर प्रसाद की दुकानों पर मात्र 20 रुपये में किराए पर मिल जाती है। फिर हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और थोड़ी ही दूर चलने पर बाबा की पहली झलक पाई। बाबा की पहली झलक पाते ही अंदर से ऐसा एहसास हुआ जैसे कुछ हो ही नहीं। बाबा को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक गए और मेरी तो पलकों ने भी झपकने से इनकार कर दिया। मेरे बाबा का ऐसा अद्भुत रूप था। चलो, शुक्र हुआ कि मेरे 2-3 सालों की कोशिश के बाद बाबा ने मुझे कम से कम बुला तो लिया अपने दर्शन के लिए। रोज़ सुबह बाबा का पंचामृत अभिषेक मंदिर के पुजारी द्वारा किया जाता है और फिर बाबा का श्रृंगार किया जाता है। तब फिर बाबा की शमशान की राख यानी कि भस्म से बाबा की आरती होती है और फिर बाबा का पूर्ण श्रृंगार करके तब बाबा की आरती होती है। आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा स्वयं अपने विकराल रूप में अंदर विराजमान है। गर्भगृह के बाहरी बाबा के परम मित्र और परम भक्त नंदी महाराज विराजमान हैं और उनके पीछे श्रद्धालुओं के दर्शन की करने की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को भस्म आरती की बुकिंग पहले ही करानी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से 1 महीने पहले होती है। यहाँ से फिर हम ऑटो द्वारा संदीपन ऋषि के आश्रम गए, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। वहाँ से हम फिर काल भैरव बाबा के मंदिर गए। इस मंदिर का अलग ही चमत्कार है। यहाँ बाबा काल भैरव को मदिरा यानी कि शराब का भोग लगाया जाता है और बाबा साक्षात प्रसाद को ग्रहण कर मदिरा का सेवन करते हैं। और यह मदिरा कहाँ जाती है, इसका शोध न जाने कितने वैज्ञानिक कर चुके हैं, मगर कुछ भी पता नहीं लगा पाए। मंदिर का प्रांगण काफ़ी अच्छा और स्वच्छ है। फिर वहाँ से हम लोग मंगलनाथ मंदिर गए। कहते हैं यह मंदिर पृथ्वी के बीचों बीच कर्क रेखा पर बना हुआ है और संसार में केवल यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मंगल दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। यहाँ पर बाबा के दर्शन शिवलिंग के रूप में होते हैं और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर बाबा की सवारी नंदी महाराज नहीं बल्कि एक मेंढा यानी कि भेड़ है। उसके बाद हम लोग माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए गए। यह माता का एक शक्तिपीठ है। इस स्थान पर सती माता के हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। इस वजह से इस शक्तिपीठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। इस मंदिर में रात की आरती बहुत अद्भुत होती है। उसके बाद हम दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के लिए गए। यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 140 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के किनारे है। मां नर्मदा इस स्थान की पवित्रता को खुद में समेटे हुए है। ऊंचाई से देखने पर मां नर्मदा ओम के आकार में दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्थर नर्मदा नदी में मिलते हैं वह कुदरती शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। मां नर्मदा के एक और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा दूसरी ओर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण दर्शन माना जाता है। पहले हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए नाव में बैठकर नर्मदा मैया की दूसरी तरफ जाना होता है और फिर बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ भी बाबा शिवलिंग रूप में अपने स्वरूप से सबको आकर्षित करते हैं। फिर मां नर्मदा के ऊपर बना पुल पार कर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं, फिर जाकर बाबा के दर्शन होते हैं और फिर हम लोग वापस इंदौर या उज्जैन आ सकते हैं।